हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय लैग्रेंज मेथड। लैग्रेंज कहता है कि हमारा जो फ्लूइड है, ये हमारा फ्लूइड है, ठीक है। और जो इसके पार्टिकल हैं, मानो कि इनिशियली इस फ्लूइड के पार्टिकल यहाँ पर है और यहाँ पर जो उसकी पोजिशन है उसके पार्टिकल की, वो है हमारे पास ए, बी और सी। और यहाँ पर जो टाइम है वो हमारा टी नोट है और जो वॉल्यूम है इस पार्टिकल का वो है डी वी नोट। अब जब हमारा टाइम चेंज होगा, फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, तो ये पार्टिकल है, इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो मान लिया वो यहाँ पर है, यानी फाइनल है, उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये ए बी सी से क्या जाता है, एक्स वाई जेड, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज होगी, टाइम चेंज हो गया, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। अब जो हमारा लैग्रेंज मेथड कहता है, किसका, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय लैग्रेंज मेथड, ये कहता है कि आपको लिखना है लेट इनिशियली ए फ्लूइड एलिमेंट बी एट ए बी सी। जो हमारा फ्लूइड का एलिमेंट है वो क्या है, ए बी सी पॉइंट पर है। और जो हमारा टाइम है, वो क्या है, टी इक्वल टू टी नोट। टाइम हमारा टी नोट है और इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा डी वी नोट, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी होगी एंड जो डेंसिटी है वो होगी हमारी रो नॉट, क्योंकि जो हमारी डेंसिटी होती है उसे हम रो से नोट करते हैं, तो यहाँ पर रो नॉट होगी। अब बात करते हैं आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम द फ्लूइड, जो फ्लूइड का एलिमेंट होगा हमारा वो क्या होगा, कुछ समय बाद वो हमारा एक्स वाई जेड हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा डीबी होगा एंड डेंसिटी होगी इसकी रो। क्या समझे, फ्लूइड का एलिमेंट है एबीसी, पहले यहां पर था, कुछ समय पश्चात यहां पर हो जाता है, टाइम चेंज हो गया तो वॉल्यूम भी चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा, पार्टिकल भी चेंज होगा। अब ये कहता है कि लैग्रेंज मेथड कहता है कि जो हमारा जो फ्लूइड का मास है ना, आफ्टर सम टाइम, जैसे कि पहले यहां पर था अब ये यहां पर हो गया, ये कहता है कि जब हम उसके पार्टिकल को चेंज करेंगे तो उसके जो वॉल्यूम है ना वो चेंज नहीं होगा, चाहे उसकी पोजीशन चेंज हो जाए लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो हमारा इनवेरिएंट रहेगा। उसके वॉल्यूम में 0% एरर आएगा, यानी कि कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट रिमेन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है वो फिक्स्ड है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो कांस्टेंट है ड्यूरिंग मोशन। इसका फ्लूइड का मोशन टर्म, जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है उसमें क्या कहते हैं कि जो हमारा मास होता है किसका, फ्लूइड का, पूरी मोशन के दौरान वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। जो मास होता है ना तो उसे हम क्रिएट करते हैं ना उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये कहती है हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और यही कहता है लैग्रेंज मेथड कि जो हमारा मास है वो फ्लो के दौरान वो हमारा सेम रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। तब जो हमारा मास होता है, मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, ठीक है। क्या होता है, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास क्या है, रो है, तो वो हो जाएगा हमारे पास रो नोट, इनिशियली के लिए रो नोट डीबी नोट और फाइनल के लिए क्या होगा, रो डीबी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है, इसे हम लिख सकते हैं रो नोट डी ए डी बी डी सी, क्योंकि इस पॉइंट पर निकालेंगे तो ये निकलेगा और यहां पर होगा रो डी एक्स डी वाई डी जेड। इस पॉइंट के लिए हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एडजस्ट कर रहे हैं इस प्रकार की, जो हमारा रो नोट डी ए डी बी डी सी है वो हमारा इक्वल होगा किसके, रो, जो हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड है इसको लिखेंगे हम करली एक्स वाई जेड अपॉन करली ए बी सी, ठीक है, इनटू में डी ए डी बी डी सी। जो एक्स वाई जेड है वो किसका फंक्शन है, यानी कि उसका जब जैकोबियन करेंगे ए बी सी के रिस्पेक्ट में होगा, इनटू में डी ए डी बी डी सी। अब यहां से क्या मिलेगा हमें, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हमने लेट कर लिया है कि जो हमारा जे है, जे मतलब जैकोबियन है, वो किसके इक्वल है, करली एक्स वाई जेड अपॉन
करली ए बी सी। तो अब जे की जगह हम यहां पर पुटअप कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा रो नोट डी ए डी बी डी सी इक्वल होगा रो जे डी ए डी बी डी सी के। ठीक है, अब यहां से ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा रो नोट इक्वल होगा रो जे के। जी हमारा क्या है, जी हमारा जैकोबियन है। और जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसे बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय लैग्रेंज मेथड। अब इसका एक रिमार्क है, रिमार्क आपको याद करना है कि जब हम बात करेंगे जैकोबियन की प्रॉपर्टी की, ये जो हमारा रिमार्क है वो जैकोबियन की प्रॉपर्टी के ऊपर है। वो ये कहता है कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है जनरल, वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास करली रो अपॉन करली टी प्लस में रो डेल क्यू वेक्टर इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है कंटिन्यूटी की। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, जैकोबियन की बात कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं, अगर यहां से रो को दोनों तरफ से ले लें कॉमन और उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास करली अपॉन करली टी प्लस के डेल क्यू वेक्टर इक्वल टू 0। हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में जे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, डी जे अपॉन डी टी इक्वल होगा जे डेल डॉट क्यू के। ठीक है, ये हमारा हो गया इसके इक्वल। नाउ जब हम निकालेंगे अपना डेरिवेटिव किसका, जब हम डेरिवेटिव करेंगे डी ओवर डी टी किसका करेंगे, रो जे का करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये किसके केस में, जब हमारा फ्लूइड है वो स्टडी है, जब हमारा फ्लूइड है वो स्टडी के केस में, स्टडी केस में क्या होता है, डी रो ओवर डी टी हमारा 0 हो जाता है। यानी कि ये हमारी कॉलरी होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। जब हम बात करते हैं स्टडी मोशन की तो वहां पर करली रो अपन करली टी 0 होता है। इसका मतलब डी ओवर डी टी इंटू में रो, रो की वैल्यू यहां से क्या निकल के आई है, रो जी है वो हमारी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। और इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा हमारे पास यू अपॉन वी के फॉर्म से डी रो अपॉन डी टी जे प्लस के रो डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, यह हमने प्रॉपर्टी लगाई अपनी यू डॉट वी की। अब हमारे पास ये हो गया। अब क्या करेंगे, अपनी वैल्यू पुटअप कर देंगे, अपनी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा डी रो अपॉन डी टी जे प्लस में रो जे डेल डॉट क्यू इक्वल टू 0। देखो हमारे पास जो यहां से वैल्यू निकल के आई है, रो नोट की वैल्यू क्या थी, रो जे थी। और यहां पर जो हमारे पास जो वैल्यू है किसकी है, वो जो ये है डेल जे अपॉन डेल टी, हमने क्या कर दिया, अपनी वैल्यू पुटअप कर दी इस वाली जगह पर। डी रो अपॉन डी टी इंटू जे है प्लस के रो, ये हमारा रो है, और इसकी जगह पर क्या वैल्यू पुटअप कर दी, जे डेल क्यू वेक्टर वैल्यू पुटअप कर दी इक्वल होगा 0 के। और इसको हम लिख सकते हैं डीपी डी रो अपॉन डी टी प्लस के रो डेल डॉट क्यू इक्वल टू 0। और ये जो हमारी इक्वेशन है इसे बोलेंगे ईलर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे, ईलर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ये आपको याद करना कि जो हमारी ये इक्वेशन निकल के आई है रो नॉट इक्वल टू रो जे, ये होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन जो ये इक्वेशन है किसके केस में है, जिसमें डी रो अपॉन डी टी प्लस के रो इंटू में डेल क्यू, यह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसे बोलेंगे ईलर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय लैग्रेंज मेथड और ईलर मेथड। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों को पास करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।